हेलो एवरीवन, तैयारी शुरू करते हैं अब अपन मई 2023 की। और उसके लिए ये एक पर्टिकुलर वीडियो जिसपे हम बनाएंगे एक स्ट्रैटेजी हाउ टू प्रिपेयर फॉर मई 2023 एग्जाम्स। टेलीग्राम के ग्रुप पे मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंतर्गत मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि भाई व्हाट ऑल थिंग्स डू यू वांट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। कई तरह के सवाल आए थे जिनमें से कुछ ये सवाल है जिन सबको अपन इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। उद्देश्य बेसिकली होगा कि मई 23 के लिए अगर आप सिंगल ग्रुप या पोस्ट ग्रुप या रैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपका किस तरह का प्लान बनना चाहिए। इस वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई तरह के लिंक्स दिए गए जिसमें एक्चुअल में आपको एक टेंटेटिव प्लान आप क्या फॉलो कर सकते हैं वो भी दिया गया। अलग अलग सब्जेक्ट के कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में कितनी टेंटेटिव रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर आवाज वो भी सजेस्ट की गई है। हालांकि वो आप अपने हिसाब से खुद बताए तो और बेहतर है। ये सब कुछ बताया गया है बेस्ड ऑन द डिस्कशंस व्हिच वी डू विद आवर रैंकर्स। मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद जो स्टूडेंट क्लियर हुए, मेंटरिंग जिन स्टूडेंट्स की अब करते हैं उससे जो फीडबैक मिलते हैं, स्टफ लाइक दैट। प्लानिंग अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों करना चाहिए, इसके लिए आई एम जस्ट शेयरिंग दिस पर्टिकुलर बाइट व्हिच वी गॉट फ्रॉम वन ऑफ द ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स ऑफ फास्टर हु गॉट AIR2 अक्षत इन CA फाइनल May 2022. He also secured AIR1 in CA intermediate earlier. अच्छा, May 23। हाँ, सो सर इस पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें हो जाती हैं, एक तो प्लानिंग और एक कंसिस्टेंसी। कि ये पूरी पढ़ाई प्लान कर रहे हैं, हैफेसेडली कर रहे हैं, प्रॉपर कितने रिवीजन करना है, कहाँ बुक से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, एक जगह से वो प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है। थ्रूआउट 3 इयर्स में क्लास के और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ताकि हम 1.5 डेज को टारगेट बना के पढ़ रहे हैं कि हम इस तरीके से पढ़ने कि लास्ट में 1.5 डेज में कवर हो जाए वो पूरा हमारा सिलेबस। So when I asked him एक सिंगल ऐसी टिप बताओ May 23 के स्टूडेंट्स के लिए which could really change their results to their favor, and this is what he said that what is most important is A, planning, and B, preparing a plan such that कि आप उतना सब कुछ कवर कर सके जिसे आप आखिरी के 1.5 डेज में रिवाइज कर सके। उससे मैंने ये भी पूछा था कि तुम्हारी AIR2 आई, क्या शायद तुमने किया होता जिससे AIR1 आ जाती। उसने कहा शायद पूजा पाठ थोड़ी और करनी होती। एनीवेज ही सेड दैट लास्ट 1.5 डेज की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, जो सीक्वेंसिंग है, शायद उसको और थोड़ा सा बेहतर प्लान किया जा सकता था। अभी लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कि हमारा आज से लेके May 23 का प्रिपरेशन प्लान कैसा होना चाहिए। इस प्लान को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि आई हैव टू मेक अ प्लान फर्स्ट एंड देन आई हैव टू ट्राई टू अचीव इट। और नहीं अचीव कर पाया तो क्या होगा, दैट इज समथिंग व्हिच वी विल डिस्कस एट द एंड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम प्लान बनाएंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव और गोल करेक्ट। ऑब्जेक्टिव रैंक लेके आना है तो आप अपने दिमाग में ऐसा सोचना शुरू कर दो कि आई एम अ रैंकर। सुबह उठो तो ये सोचो कि एक रैंकर होता तो क्या उठ जाता या बिस्तर पकड़ के सोते रहता। बोथ ग्रुप क्लियर करना है तो वैसा दिमाग में फिक्स करो कि मुझे दोनों ग्रुप इस अगले शॉर्ट में क्लियर करनी है। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कई सारी छोटी छोटी चीजों के डिसीजंस, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा देखना है नहीं देखना है, क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है या सिर्फ ऑडिट करना है, इन सबके जवाब अपने आप मिलना शुरू हो जाए। जब आप सोचोगे कि मैं एक रैंक होल्डर हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाला हूँ, अगले अटेम्प्ट में पास होने वाला हूँ, सुबह की ठंड आपको नहीं दिखेगी, वो मोटी रजाई आपको नहीं दिखेगी। आपको लगेगा नहीं हटाओ इसको, मुझे तैयारी करना है बिकॉज इस अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है आप सोचो कि यार मैं तो एक रैंक होल्डर हूं, तो क्या एक रैंक होल्डर होता तो क्या सुबह की ठंड के मारे रुक जाता या उठ के पढ़ने लगता। आप सोचते तो आप शायद ये भी कंक्लूजन लेकर आ जाते कि नहीं यार वो तो मोटी रजाई हटा के एक पतला क्विल्ट रख के सोता ताकि उसको सुबह उठने में कभी दिक्कत ही ना आए। ये रोल प्ले करने से इस लेवल के छोटे छोटे डिसीजंस आप अपने फेवर में ले सकते हो व्हिच कुड बिकम अ गेम चेंजर। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव और गोल सेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है और उसके बाद एक माइलस्टोन फिट कर लीजिए। मेरे लेक्चर्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेक्चर्स के बाद एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कवरिंग ईच एंड एवरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट किस तारीख तक हो जाना चाहिए, फिर कितने रिविजन मुझे प्लान करना और कौन कौन सी डेट तक कंप्लीट होना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल द मॉक टेस्ट। एक सजेस्टेड प्लान अगर आप बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप अपने लेक्चर्स किसी भी केस में 15 जनवरी 23 तक कंप्लीट कर लें। 28 फरवरी तक कोशिश करें कि सारे सब्जेक्ट का एक बार कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपका हो जाए। 35 डेज आप रखिए, फिर उसके बाद आपके पहले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट थिंग द रिवीजन के लिए विच कुड गो टिल 5th of April एंड फिर 20 दिन और रख लिए अगले रिवीजन के लिए। इसी दौरान आपको मॉक टेस्ट भी देना है और रिवाइज भी करने हैं सब्जेक्ट्स। हो सकता है आप इनको अपने हिसाब से ट्विक कर ले, जैसे कि आप हो सकता है बोले कि यार मैं रिवीजन आफ्टर द बैच एक बार कंप्लीट करके 2 और रिवीजन की बजाय ऑडिट के थ्योरी टॉपिक्स में 5 रिवीजन करूंगा। FR में शायद 2 ही करूंगा क्योंकि आखिरी का एक हफ्ता प्योरली मैं FR के लिए रखूंगा। ये आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू टिप्स कि आपको ये कैसे प्लान करना चाहिए, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। व्हाई आई वुड सजेस्ट दैट और आई वुड एक्सप्लेन दैट एज वेल।
तो सबसे पहले अपने माइलस्टोन ऐसे फिट हो गए कि यार इस तारीख तक ये चीजें कंप्लीट होना चाहिए। अब हमें बैकवर्ड कैलकुलेट करना है, तो अब हमें एक सोर्स और एप्लीकेशन टेबल बनाना है। सोर्स का मतलब मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल है, इसे कैसे प्लॉट करना है, एक सिंपल सा तरीका ये हो सकता है, ये सब आपके साथ लिंक में शेयर किया हुआ है। आप जिस भी दिन बैठ के ये प्लानिंग कर रहे हो, 1 घंटा आपको लगेगा इस प्लान को देने में, उससे ज्यादा समय मत देना, बट 1 घंटे में पूरा सॉलिड प्लान बनाना। सोर्स टेबल में आप उस तारीख से, जब से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करना है, ऑब्वियस सी बात है, एंड देन उस पर्टिकुलर डेट पे आप कितने स्टडी आवर्स दोगे। स्टडी आवर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है स्टडी आवर्स, एक हो सकता है इफेक्टिव स्टडी आवर्स। स्टडी आवर मतलब क्या है, तो देखो सबसे पहले आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा कि यार मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और पढ़ाई शुरू करूंगा। मेरा एक शेड्यूल होगा कि 6 o'clock I'll get up, 6:30 I'll sit on the table, I'll start studying from 6:30 to 9 o'clock without any particular break, then I'll take a breakfast। इस तरह का प्लान हो सकता है। आप नाइट प्लान बनाए, प्योरली डिपेंड्स ऑन यू, आपका बॉडी क्लॉक कैसा है। यूएस वाला है रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, अदरवाइज भारतीय हो तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है घर में शोर शराबे या जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे आपके फैसिलिटीज ऐसी नहीं है कि आप एक सिक्लूडेड शांत एनवायरमेंट में रह पाओ, तो रात की पढ़ाई आपको शायद बेहतर करना पड़ेगी। I remember one of the student he secured AI at 10. He particularly mentioned that we have a very small house in which we are around 8 people who live, and it is nothing more than a house of 2 rooms and a kitchen. तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सोचने का कि सुबह पढ़ना है या शाम को या रात को। मुझे रात को ही पढ़ना है क्योंकि उसी समय पर मुझे शांत वातावरण मिलता था। और मैं जिस शहर या टाउन या कस्बे में रहता हूँ वहां पे कोई लाइब्रेरी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती है जहां पे मैं जाके बाहर पढ़ाई कर सकता। तो इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, ओनली ऑल्सो आइडेंटिफाई एन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। तो एक सेट कर दो कि आपका ये टाइमिंग शेड्यूल रहने वाला है और अपनी बॉडी क्लॉक आज से मई तक वैसी ही सेट करके रखो। फिर आप डेली स्टडी आवर्स निकालो। दो तरह से निकाल सकते हो, जैसे मैं ऐसे निकाला करता था कि यार मैं सुबह 6 बजे बैठूंगा और उसके बेसिस पे इतने ब्रेक लेके टोटल लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 आवर्स शुरू में, फिर 12 आवर्स में क्या करूंगा, सिटिंग दूंगा। कई लोग इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकालते हैं जिसमें वो बोलते हैं मैं जब तक पढ़ रहा हूँ सिर्फ इतने ही आवर्स काउंट करूंगा। तो अगर मैंने 5 मिनट के लिए भी से फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल उठाया, बात करी, किसी ने बाहर मुझे बुलाया, तो फिर मैं वो वाला टाइम काउंट नहीं करता। ऐसे लोग एक स्टॉप वॉच पहन के बैठते हैं और जब भी वो इफेक्टिव पढ़ाई करते हैं स्टॉप वॉच चालू करते हैं। ऐसे केस में अगर आप 8 से 9 घंटे भी इफेक्टिव स्टडी आवर्स दे दोगे, मोर देन सफिशिएंट, सॉलिड पढ़ाई हो जाएगी। उससे ज्यादा नॉर्मली स्टूडेंट दे भी नहीं पाएगा स्टेज पे। एनीवेज, तो आप आपकी इफेक्टिव स्टडी आवर्स या स्टडी आवर्स निकाले, ये एक टेंटेटिव आइडिया दिया है मैंने आपको। इसमें से आप माइनस कर दीजिए आपके वीडियो लेक्चर्स वाले यार, अगर आपके कोई लेक्चर्स पेंडिंग है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी उसको कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट का भी यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए अगर आप प्लान कर रहे हैं देने के लिए, एंड देन आपके सेल्फ स्टडी आवर्स आ जाएंगे। ऐसा करके आपको यहां से लेके कब तक के प्लॉट कर देना है। तो आई वुड सजेस्ट आइडियली अगर आप ये प्लान करते हो कि आई हैव टू लेट्स से फॉर एग्जांपल कंप्लीट ऑल माय लेक्चर्स टिल 20th February along with first revision you can say, तो ऐसा करके प्लॉट करके कुछ टोटल निकाल लो। ये एक रेकमेंडेड है, इनफैक्ट ऐसा नहीं है एग्जैक्ट यही आएगा, आपका कुछ अलग आ सकता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये टोटल मेरे सेल्फ स्टडी आवर्स 720 आवर्स आते हैं 28 फरवरी तक के, जब तक मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। इसे मैं बोलूंगा ये मेरा सोर्स टेबल हो गया। अब इसके अगेंस्ट में मुझे एप्लीकेशन निकालनी है। एप्लीकेशन का मतलब है कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना समय। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईसीआई के मटेरियल से या तो आप चैप्टर्स निकाल के एक एक्सेल में प्लॉट कर लो, या फिर आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड करके यूज कर लो। इस पर्टिकुलर शीट में ये जो सीक्वेंस मैंने दिया है, दिस इज नॉट द सीक्वेंस टू स्टडी द पेपर। सीक्वेंस हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग हो सकता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में एफआर ऑडिट का बनाऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी which can be used by anybody whether he is of CA final or intermediate, but a suggested strategy, let's say for example अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपने देखा कि भाई ये मेरे इतने सारे टॉपिक्स है और ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है आपको इतना ही फॉलो करना है। तो इसमें आपको लगेगा कि यार इसमें इतने घंटे, इसमें इतने घंटे, इसमें इतने आवर्स, ऐसे देखे टोटल मैंने निकाला, तो मैंने निकाला कि यार ये सब करके टोटल 125 आवर्स मुझे एफआर को देना पड़ेगा। दिस इज माई कैलकुलेशन। ये 4.5 आवर्स मैंने कैसे निकाले, तो मुझे लगा कि यार इसमें मुझे 3-3.5 घंटे पढ़ने के लिए देना पड़ेंगे, और उसके बाद 1 घंटा मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगी। मुझे आधे इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस, डीआरएस कॉस्ट के क्वेश्चंस, प्रोविजन, चेंज इन एस्टिमेट्स, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे आप अलग अलग एरियाज में क्या कर दीजिए, इस तरह से टाइम प्लॉट कर दीजिए। Once you plot this particular kind of a time in all these particular areas, obviously यहाँ पे क्या होएगा, somewhere or the other depending on your preparation, पहली बार दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपके टाइम बढ़ सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हो सकता है 15 की बजाय 25 घंटे देना चाहें, इन दोनों को कंबाइंड आप 21 की बजाय लेट्स से 25 आवर्स देना चाहें, आपके हिसाब से ट्विक करिए और बनाइए। तो आपके पास एग्जैक्टली बताया कि आपको कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर यूनिट कितने समय के अंदर कंप्लीट करना है। ऐसा एक के लिए नहीं, ऐसा आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए बनाना है। तो once you prepare this for all the subjects, what will happen is you will have something like this कि यार मुझे अलग अलग इन सब्जेक्ट्स में इतना पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, इससे ये टोटल मेरा एप्लीकेशन आवर्स है फॉर कंप्लीटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो ये एप्लीकेशन आवर्स आ गए, ये सोर्स आवर आ गए, इनको मैच करना है। इनिशियल स्टेज में ये बहुत ज्यादा आएगा, आप ये समझ लीजिए व्हेन यू विल मैच इट, आपकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आएगी 800 घंटे की और अवेलेबल आ जाएंगे 700 घंटे। फिर आप इटरेशन करोगे और आप बोलोगे कि नहीं यार मैं कहाँ कहाँ मौके हैं, थोड़ी सी पढ़ाई वहां और बढ़ा देता हूँ। दूसरी तरफ आप इटरेशन करोगे और बोलोगे कहाँ कहाँ मौके हैं जहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम कट कर सकता हूँ तो और कर दूंगा। 2-3 बार करके फिर आप उस स्टेज पे आओगे जहाँ पे आप बोलोगे अब फाइनली मेरा क्या होता है, ये बैलेंस होता है। ये करने से आपको एक चीज समझ में अच्छे से आ जाएगी कि अब आपके पास आधी घंटा भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर ऑलरेडी रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, यू आर ऑलरेडी बिहाइंड टाइम। इसे करते समय हर पर्टिकुलर पेपर के नीचे एक बार ये जरूर बना देना कि कौन सी चीज कहां से पढ़ना है। एज अक्षत ऑल्सो टोल्ड, आप लिख लीजिए कि यार आप अपने एफआर को आपकी कॉपी से पढ़ोगे, या अगर आप फास्ट के स्टूडेंट्स हो तो ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य यूज करने वाले हो, साथ में स्ट्राइकर देखोगे, या स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन स्ट्राइकर में है तो मैं सिर्फ स्ट्राइकर रेफर करूंगा, स्टडी मटेरियल नहीं देखूंगा। हो सकता है आप बोलो कि पूरा देखने के बाद एक बार स्टडी मटेरियल गो थ्रू करूंगा। आप क्या डिसीजन है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा देखने की जरूरत है, बट इट्स योर चॉइस। ऐसे हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप डिसाइड कर लो। अगर आपको लगता है कि योर स्ट्रैटेजी कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट चैप्टर्स, तो आप इसे चैप्टर के नाम के सामने लिख दो। तो यू वांट टू से कि यार मैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आईसीआई का स्टडी मटेरियल पर्टिकुलरली रेफर करना चाहूंगा, तो फिर आप इसके सामने कॉलम बना के लिखो कौन सी चीज कहाँ पढ़ना है, तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो कौन सी चीज कहां से कवर करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द प्लानिंग स्टेज कि आप वो चीजें कर लो जिससे बाद में आपका जो थॉट प्रोसेस वाला स्ट्रैटेजिक थिंकिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाए। प्लानिंग का यही ऑब्जेक्टिव है कि थिंकिंग टाइम एक बार दे दे ताकि हर बार ना लगे, और फिर प्योर हम एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे सके। क्या बात बोलिए, रिड्यूस द थिंकिंग टाइम टू इंप्रूव द एग्जीक्यूशन टाइम, दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। और फिर मार्च 23 से फिर अपना एक वापस से क्या शुरू होएगा, देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट रिवीजन। फिर हम सब्जेक्ट वाइज उठाएंगे कहां पे क्या मॉक्स देने, इस तरह का अपन प्लान कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज एट अ लेटर स्टेज। तो ये आपने इस तरह का एक सोर्स टेबल बना दी, फिर इसके पास में आप इसे एप्लीकेशन से मैच करो। तो सपोज आप अभी लेक्चर्स देख रहे हो डीटी के, तो हो सकता है आप बोलो कि यार डीटी के लेक्चर्स के साथ ही मैं डीटी की स्टडी भी कर लेता हूँ और इतने दिनों में डीटी कंप्लीट कर लेता हूँ। आई कैन, ये एक अप्रोच हो सकती है अगर आपके लेक्चर्स पेंडिंग है तो। मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको एक शॉर्ट तरीका लाना है बढ़िया मार्क्स स्कोर करने का, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिवीजन के स्टेज पे जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही आप उसका एक मॉक दे दो। उससे ये फायदा होगा कि जब आप अगले सब्जेक्ट पे जाओगे तो आपको मालूम रहेगा कि किन चीजों पे आपको और फोकस करना है, और फिर जब आप रिवीजन स्टेज पर जाओगे तो आपको ध्यान रहेगा कहाँ ज्यादा फोकस कहाँ कम फोकस करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जैसा इस बार एफआर के पेपर में हुआ था, पेपर लेंदी लगा, कुछ कंप्लीट नहीं कर पाए, बाकी कुछ स्टूडेंट कर भी पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं राइटिंग की स्पीड ने इंपैक्ट डाला। तो अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट तैयार करोगे तो ए आपका एंजाइटी लेवल एग्जाम में बहुत कम हो जाएगा, और बी आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट के एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, और मैक्सिमम या शॉर्ट अगर आपको तैयारी करनी है तो आप 3 मॉक टेस्ट सीरीज लीजिए। जैसे ही आपका रिवीजन 1 स्टेज पे एक चैप्टर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो, उसका मॉक टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट। फिर सेकेंड रिवीजन के स्टेज में अगर आप चाहो तो हमने व्हाट वी हैव डन इज आई आल्सो एक्सप्लेन दिस टू यू फॉर द ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी हैव आल्सो क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज अ मॉक टेस्ट शेड्यूल। ये क्या है बेसिकली, तो दिस मॉक टेस्ट व्हाट वी हैव क्रिएटेड कि आप फुल कोर्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो, 3 टेस्ट की सीरीज, एक डिटेल टेस्ट सीरीज भी है जिसमें पूरे सब्जेक्ट को 20-20-20-20% के 5 भाग में बांटा गया। तो जब आप रिवीजन स्टेज पे जाओगे तो आप वो ले सकते हो कि 20% टॉपिक कवर किया, फिर उसका अपन टेस्ट दे दो। नॉर्मली हमने 20% इसलिए बांटा है क्योंकि आप जो 20 करोगे और वो 20% पांचों में से कोई ना एक सेट से मैच हो जाएगा, और फिर आप उसका पेपर देके आगे बढ़ सकते हो। ऑब्वियसली बात है वो पेपर भी 3 घंटे के नहीं होंगे, कम समय के होंगे, तो आपकी क्या होगी, एकदम अलाइनमेंट के साथ तैयारी हो सकती है। तो दैट इज समथिंग इफ यू वांट यू कैन बेसिकली यूज दैट। तो ये आपका सोर्स और एप्लीकेशन का टेबल बन गया। इसमें आपने एग्जैक्टली प्लॉट कर दिया है कि क्या तारीख पे क्या पढ़ना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कल सुबह उठ रहा हूं, तो मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि अब मैं उठ के क्या करूंगा, मुझे एग्जैक्टली पता है कि कल सुबह मुझे क्या करना है। आई हैव टू सी द लेक्चर्स, आई हैव टू कंप्लीट द वीडियो, इन फैक्ट माय स्टडीज। बेहतर है सुबह का टाइम सेल्फ स्टडी के लिए रखिए, लेक्चर्स का टाइम दोपहर का या लेस सेल्फ स्टडी प्रोडक्टिव आवर्स जो है उसको ना रखें। सुबह और रात को पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है, तो लेक्चर टाइम में उसको आप स्पेंड ना करें। इस तरह से आप टेबल बना दें। ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाया है, ऐसे आप कंप्लीट बना देंगे 28 फेब तक के लिए, तो आपके पास एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ है। इसको बनाते समय कुछ टिप्स, थ्योरी पूरे दिन ना पढ़े। ऑडिट जैसे पेपर को आप 1 महीने तक भी पढ़ सकते हो, रोज 3-3 घंटे या 5-5, 6-6 घंटे देके 15 से 20 दिन में भी कवर कर सकते हो, बट डेफिनेटली पूरे दिन अपने को ऑडिट कवर नहीं करना है। लेक्चर्स खत्म होने के बाद आप नॉर्मली 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। हालांकि ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक दिन में 3 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, कुछ एक दिन में एक ही पढ़ते हैं। एक बार आपने ये टेबल बना दिया दोस्तों, आई थिंक देन योर मेजर वर्क इज डन।
इस टेबल को बनाने के बाद आपको सिर्फ इसे फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए आपको उससे पहले एक सीक्वेंसिंग करना पड़ेगी कि आपने एफआर के इतने दिन दिए हैं तो उसमें आप पहले क्या पिक करोगे और बाद में क्या। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में आप फॉलो कर सकते हैं। एफआर में आई वुड सजेस्ट शेड्यूल 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन का चैप्टर, ईसॉप्स 115 116 एंड देन द अदर इंडेक्स। ऑडिट के केस में आई वुड सजेस्ट कि आप डेली बेसिस पे स्पेशल ऑडिट थ्योरी के टॉपिक्स कुछ कुछ करते जाए और साइड बाय साइड फिर आप क्या करते जाए, कोड ऑफ एथिक्स पहले, फिर कंपनी ऑडिट के टॉपिक्स और फिर एसेस करते जाए। स्पेशल ऑडिट थ्योरी टॉपिक रोज चलते रहे। ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस कर दीजिए और टाइम का बैलेंसिंग मैंने आपको बताया करना पड़ेगा। इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि सर ये सब प्लान हमसे बनते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते, अचीव नहीं होते हैं, देन इन दैट केस यू हैव एन ऑप्शन फॉर अ पावर बैच। सेल्फ स्टडी से आप कर लो, बहुत बढ़िया है, पर आपको लगता है हैंडल स्टडी चाहिए, हमारे मिसिंग गैप से बहुत टाइम हो गया लेक्चर किए, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं होती है, खुद से पढ़ाई नहीं कर पाते। पावर बैच का स्केड्यूल है जिसमें आज की तारीख में आपके इलेक्टिव छोड़ के जो 7 पेपर है उनमें से एफआर, ऑडिट, आईडीटी, डीटी और लॉ 5 पेपर की पावर बैचेस वी ऑलरेडी प्लान। दिसंबर में ही आपकी एक पावर बैच डीटी की स्टार्ट हो रही है एंड देन रिजल्ट के बाद में देन मिला पावर बैच फॉर एफआर, ऑडिट, लॉ, आईडीटी एंड डीटी अगेन। ये पावर बैच क्या होती है? दिस इज बेसिकली अपन साथ में मिलकर रिवाइज करते हैं और रिवीजन एकदम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ ए बी टॉपिक्स को फोकस करते हुए। डेली 3 से 4 घंटे सुबह सुबह आपकी क्लास होगी जिसमें पूरा रिवाइज करेंगे, आपको होमवर्क दे देंगे, क्वेश्चन बैंक आपको अलग से दी जाएगी जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और डेली आपको बता देंगे ये वाले क्वेश्चंस आपको इससे करना है। 3 भाग में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, ये कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट आप दोगे, वो कंप्लीट हुआ फिर टेस्ट दोगे और फिर एक फुल टेस्ट होगा। एफआर में 15 दिन, ऑडिट में 10 दिन, लॉ में 10 दिन, आईडीटी डीटी में 12 से 15 दिन। ये देखिए आप पूरा सब्जेक्ट साथ में अपने कवर कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस, फास्ट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जिन्होंने पहले अवेल नहीं किया उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज समथिंग विच इज मेड अवेलेबल, जिसके फॉर्म्स रेडी हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां पे अभी से उसे फिल करके रख सकते हैं ताकि इन बैचेस की आपको टाइमली डिटेल मिल जाए और आप इसे ज्वाइन कर ले। इस केस में फिर आपका ये शेड्यूल हमारे सर पर आ गया, फिर अपनी जिम्मेदारी हो गई कि अपन साथ में दोनों ग्रुप 28 फरवरी तक कवर करें। सर इसमें SCMPP और SCFM तो आए ही नहीं, वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट फॉर दैट पर्टिकुलर दोज 2 थिंग्स एंड वी आर ऑलरेडी, देयर आर क्वाइट अ फ्यू फैकल्टीज इंटरेस्टेड, वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअली कैसे चीजें स्टूडेंट के हित में सेट हो सकती है एंड वी विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दीज 2 सब्जेक्ट्स एज वेल विद यू। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास 7 पेपर की पावर बैचेस अवेलेबल हो जाएंगी। लास्ट टाइम वी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन दिस बैच और अगर आपके कोई भी सीनियर ने लिया है तो आप बस एक बार उससे फीडबैक ले लीजिए और उससे समझ लीजिए कि इससे क्या आपको फायदे मिल सकते हैं। यूं समझ लो दोस्तों, यूट्यूब वगैरह पे अपन रिविजन्स देखते हैं जो कि सब अवेलेबल है, तो यूं दो कि आपने आज देखा नहीं देखा, इच्छा हुई नहीं हुई, ये सब होता है। बट यहाँ पे आपको मालूम है कि सुबह उठता है, ये साथ में पढ़ता है, डेली उसको कवर करता है, फिर उसका टेस्ट देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिदम शुरू के 3 दिन में बनानी है, फिर आपको आगे तक साथ में पकड़ के लेके जाएंगे। और एक वो जो साथ में डिस्कशन की लाइव होती है ये क्लासेस, और इस बार एफआर ऑडिट की दोनों की लाइव पावर बैचेस में लेने वाला हूं, तो ये जो साथ में एक एनर्जी आती है, एक कनेक्टिविटी बनती है, एक अपडेट आपको मिलती रहती है जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। मस्त, तो ये अपना प्लान बन गया दोस्तों। बस अब आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए, अचीव करने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ 5 रोड ब्लॉक्स आए जिसके एक को मैं ट्रिक्स बता देता हूं। सबसे पहली बात, आपको ये प्लान अचीव करने के लिए क्या ट्रिक्स फॉलो करनी है या क्या लिमिटेशन से बचना है। मॉक, मॉक एंड मॉक, 3 मॉक टेस्ट की सीरीज दी गई है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। सेकेंड, आप पावर बैच में सपोज नहीं आना चाहते और आप चाहते हो खुद से प्रिपेयर करो और आपको लगता है कि यार खुद से प्रिपेयर करने में बीच में कहीं डगमगा जाते हैं, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फ्री मेंटरिंग सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स। आप मस्त फ्री में मेंटरिंग सेशंस, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिसेंट पास आउट से बने हैं, जिन्होंने कभी खुद ने भी मेंटरिंग ली थी या जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर्ड है बट दिल से चाहते हैं स्टूडेंट्स का बेनिफिट करना, ऐसे कुछ लोगों को हमने पैनल किया है। वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट फंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग जिसमें एब्सोल्युटली विदाउट एनी पर्टिकुलर चार्ज। तो मैंने अपने पहले वीडियो में कभी शेयर किया था कि 33 रैंक्स आने के हमने 3,30,000 का एक फंड अलोकेट किया है जिससे वी आर पेइंग दिस मनी टू रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर प्रोवाइडिंग दिस मेंटरिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ May 23। इसको एनरोल करने के लिए आपको tiny.cc/FMP फॉर्म है, फास्ट मेंटरिंग प्रोग्राम, उसमें अप्लाई करना है एंड यू कैन सीक दिस मेंटरिंग। तो फिर आपको ये प्लान अचीव करने में हम मदद करेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्षत ऑल्सो टोल्ड अबाउट इट। ऑल द रैंकर्स जिनने हमने बात करी, मेजॉरिटी ऑफ देम सेड दैट, इनफैक्ट सभी ने बोला होगा। मोबाइल से कैसे बचना है? मोबाइल 2 तरह से आप यूज करते हो दोस्तों। पहला,
दोस्तों से बात करने के लिए, जिसमें आपका एक समय निश्चित होना चाहिए कि दिन में इसी समय आप बात करोगे। शुरू में दिक्कत आएगी, पर एक पॉइंट के बाद लोग भी जान जाएंगे कि यही समय पे आप बात करते हो। याद करो फेस टू फेस के दिन जब हुआ करते थे, जब आप क्लासेस जाया करते थे, तब आपका मोबाइल नहीं उठता था और आपके ऐसे कोई जहाज नहीं डूब जाया करते थे कि मोबाइल नहीं उठाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नथिंग हैपेंस एक्सेप्ट यू फील समथिंग वुड हैपन। तो बेटर है कि अनलेस कोई एक्सेप्शनली रिक्वायर्ड और नेसेसरी फोन कॉल है आप उसे पिक करें, अदरवाइज फिक्स अ टाइम वंस और ट्वाइस ड्यूरिंग द डे कि उसी समय पे आपके फोन उठेंगे दोस्तों के। सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इंटरनेट आपका रात को 9 से सुबह 9 बजे तक बंद होना चाहिए। फोन चालू रहे बट नेट बंद होएगा। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है सेल्फ स्टडी के लिए, और रात का टाइम सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अगर मोबाइल देखा तो कितना भी स्ट्रेच हो सकता है। कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल टेक्निक मैं भी फॉलो करता हूं, रात 9 से सुबह 9 तक इंटरनेट बंद। बहुत सिंपल है, करना 3 दिन फॉलो करो, इतना अच्छा लगेगा दिल से, तुमको रोज फॉलो करने की कोशिश करो। एंड देन फाइनली मौज मस्ती साथ में सर, करना है नहीं करना है क्या करना है सब साइड में रख दो। प्योर फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योर एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेंबर्स हेल्थ एंड सेफ्टी एंड योर स्टडीज, दैट्स अबाउट इट। हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, उसका प्राइम इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखना है। कभी वहां कुछ डगमगाया है तो सब छोड़ के पहले उस पर फोकस करो। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना प्योर सिंगल साइडेड अभी मई 23 के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे हमारा फोकस होना चाहिए। नो मौज नो मस्ती नथिंग, जस्ट हैव वन क्लियर इंडिकेशन इन योर। मौज मस्ती भी करना है तो ऐसी होना चाहिए कि ये मेरा महीने भर का टारगेट है, ये अचीव हुआ तो एक दिन पूरी छुट्टी हो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, आपने ध्यान से देखा होगा तो इस प्लान में ये तक प्लानिंग होती है, डेट वाइज बनाई जाती है, आप मंथ वाइज मत बना दें। तो आपको लगता है कि यार 31 दिसंबर में थोड़ी तो मौज मस्ती करेंगे, तो हो सकता है आप नॉर्मल से 1 घंटा टाइम यहाँ कम रखें। 1 जनवरी को भी थोड़ा काम ज्यादा करेंगे, टाइम कम रखें। आपको लगता है 1 जनवरी को पढ़ाई नहीं होगी हैंगओवर के चक्कर में, तो वहाँ वीडियो लेक्चर्स को 6 घंटे कर दो और सेल्फ स्टडी का टाइम कम कर दो। इस लेवल की डिटेल में आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए किसकी, इस प्लान की। आई होप ऐसा करेंगे तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू रियली बेनिफिट यू। प्लस टेलीग्राम में आप लोग कनेक्टेड रहें दोस्तों हमसे। वी आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग रिवीजन वीडियोस, ऑडियो पॉड्स, क्वेश्चन बैंक अपडेटेड फॉर योर May 23 एग्जाम, फ्री मेंटरिंग प्रोग्राम, मॉक टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। ये सब आपको और वहां पे अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल। अगर आप इसे फॉलो करें, possibly it could be really a game changer for us and can give us some extraordinarily great results. Wish you all the very best. Stay connected. मिलते रहेंगे अपन लोग।